क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू। वैल्यू निकालनी है हमने। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इसका पार्ट 512 रेज टू पावर -2/9। देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसकी पावर क्या है, 512 की पावर है -2/9। अब देखो इसमें एक हिंट छुपा हुआ है, यहाँ पे बाय 9 है तो ये 9 कट जाएगा। कैसे कटेगा, जब हम क्या करेंगे 512 को पावर किस में लिख देंगे, 9 में लिख देंगे। इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने करी 512 को 2 से डिवाइड किया 256 आ गया, 256 को 2 से डिवाइड किया 128 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया, ऐसे करते 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 2 से डिवाइड हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 का मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर 9। ठीक है, 512 का मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर 9। तो 512 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस सारे की पावर क्या आ गई, -2/9। अब मैंने आपको नियम बताया था, एक रूल बताया था, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई -2/9, 9 से ये 9 नीचे है, ये ऊपर है, 9 से होगा 9 कैंसल। तो 2 रेज टू पावर -2 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम माइनस में तो लिखते नहीं पावर, हमने तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। 2/1 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय, ये नीचे आ जाएगा, कहने का मतलब 1 के नीचे आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 2। जब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो तो नीचे ले जाओ, और जब नीचे अगर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाना तो ऊपर ले जाओ। ठीक है, उल्टा कर दो बस। ये 2 रेज टू पावर -2 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, ये 2 रेज टू पावर +2। ठीक है, तो 1 तो 1 ही है, और 2 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 जा 4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 216 रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 1/2। अब देखो साफ पता लग रहा है, पावर के ऊपर पावर आ गई, जो मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब 2 से तो 2 हो गया कैंसल, क्या रह गया 1/3, क्या रह गया 1/3। अब ये 3 है, यानी कि 216 को ऐसी पावर में लिखो, 3 की पावर में लिखो इसको। ठीक है, 216 को पावर 3 में लिखो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 216 के जब हमने फैक्टर बनाए तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 और इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब ये तो सेम तो आया नहीं, अब एक रूल और लगा दिया इसमें हमने, अगर क्या हो, पावर क्या हो, सेम हो और बेस अलग अलग हो तो दोनों की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 रेज टू पावर 3। तो 216 का मतलब क्या है, 6 रेज टू पावर 3। तो 216 की जगह हमने लिख लिया 6 रेज टू पावर 3। ठीक है, पावर के ऊपर पावर आ गई, आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 से कैंसिल हो गया 3, तो हमारे पास आ गया आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर -1/3। अब ये इसको हमने ऐसे लिख लिया पहले। ठीक है, 10 बाय, इसका मतलब बाय होता है, 10/8 रेज टू पावर -1/3। अब ये माइनस तो हमें चाहिए नहीं पावर, तो जब ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है ना नेगेटिव वाला, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये जब इसका उल्टा लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 1/3। अब ये 1/3 है तो 8 को क्या लिखेंगे हम, ऐसी पावर में लिखेंगे, 3 की पावर में लिखेंगे। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8, यानी कि 2 रेज टू पावर 3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, और ये 1/3 पहले से था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से पावर। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो बच गया 2, 10 2 जा 20। आसान क्वेश्चन था ये भी, हमारा आंसर आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 रेज टू पावर 3/4। ये 3/4 है, नीचे 4 है, तो 16 को किस में लिख दो, पावर 4 में लिख दो। 16 को पावर 4 में कैसे लिखेंगे, 16 का मतलब होता है 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 16 होता है। तो 16 को लिख दिया हमने 2 रेज टू पावर 4। अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर। 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से होगा 4 कैंसल, क्या रह गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 रेज टू पावर 1/3 इंटू 16 रेज टू पावर 1/4। अब यहाँ पे 3 है
तो इसको 27 को पावर 3 में लिखेंगे और तो वो क्या होता है 3 रेज़ टू पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इन और उसकी पावर 1/3। ऐसे ये 16 है, 16 को किसकी पावर में लिखेंगे 4 की पावर में। 16 4 की पावर में कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, इधर भी पावर के ऊपर पावर आ गई, आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से होगा 3 कैंसिल। 4 मल्टीप्लाई -1/4, 4 से होगा 4 कैंसिल। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और यहाँ पे आ गया 2 रेज़ टू पावर -1। अब माइनस तो हमें चाहिए नहीं, माइनस को पॉजिटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल, नीचे आ जाएगा ये 1 के नीचे 1/2 रेज़ टू पावर 1। 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, नीचे क्या रहेगा 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है, नहीं सिक्स्थ पार्ट है, 1/3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर -2। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर की, तो सबकी कर दी हमने मल्टीप्लाई। अब देखो 2 से 2 हो गया कैंसल, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो -4 आ गया। 1/3 रेज़ टू पावर -4, ये हमारे पास चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव लेनी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4, और 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 81। सेवंथ पार्ट है 27 रेज़ टू पावर -2/3, 81 रेज़ टू पावर 5/4 अपॉन 1/3 रेज़ टू पावर -3। ये हमारे पास क्वेश्चन है सारा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ऊपर देखो 27 है और इधर 3 है, तो 27 को 3 की पावर में लिखें, ऐसा लिखेंगे कि 3 की पावर आ जाए, और 84 को 4 की पावर में लिखेंगे, और ये तो है ही ऐसा, इसे तो पहले से सिंपल है। ठीक है, तो 27 को कैसे लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 और रेज़ टू पावर -2/3, और 81 को कैसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4 की पावर 5/4। अब पावर के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई, आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 से होगा 3 कैंसल, और इधर फिर 4 से होगा 4 कैंसल, और नीचे क्या था हमारे पास, नीचे था 3 रेज़ टू पावर 3। क्योंकि ये देखो नेगेटिव थी ना पावर, इसको भी पॉजिटिव बना दिया। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, अंदर वाले का क्या ले लेंगे हम रेसिप्रोकल, नीचे वाले का रेसिप्रोकल ले लेंगे ना। 1/3 रेज़ टू पावर -3 था, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा 3/1 रेज़ टू पावर 3। तो इसको कर दिया हमने 3/1 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये स्टेप आ गया। ठीक, उसके बाद अब ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, 3 रेज़ टू पावर -2 आ गया, और इधर आ गया 3 रेज़ टू पावर 5। ठीक, और नीचे था 3 रेज़ टू पावर 3। ये अगला स्टेप हो गया। ठीक है, अब ऊपर देखा हमने 3 रेज़ टू पावर -2 और 3 रेज़ टू पावर 5 बेस इक्वल है, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। -2 में क्या ऐड कर दिया +5, ऐड हो गए तो 5 में से 2 गया, बचेगा 3। ठीक है, और नीचे भी क्या था 3 रेज़ टू पावर 3, ऊपर भी 3 रेज़ टू पावर 3, नीचे भी 3 रेज़ टू पावर 3। अब इससे ये क्या हो जाएगा सेम आ गया, कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 1। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, और कई बच्चे इसमें क्या लिख देते हैं कैंसिल हो गया, क्या उत्तर आ गया 0। ये गलत है हमारा। ठीक है, 1 आता है। जैसे 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3, ये से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक, अब देखो ये 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये इसमें मैंने डब्बे में किया हुआ है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है 64 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 64 रेज़ टू पावर 1/2 +1। अब 64 है और ये क्या है 2 है। ठीक है, तो 64 को पावर किस में लिखो 2 में लिखो, और 64 पावर 2 किस में होती है 8 में होती है। 8 8 जा 64, तो इसको लिख दिया हमने 8 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 1/2। ऐसे अंदर वाले 64 को भी 8 रेज़ टू पावर 2 1/2। अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो गया कैंसिल, और ये भी हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई हुआ जब, तो ये रह गया बाहर रह गया 8 और अंदर रह गया 8 + 1, और ये ब्रैकेट में है क्योंकि, तो 8 + 1 क्या हो गया, पहले प्लस करो, 8 + 1 हो गया 9, और 9 8 जा हो गया 72, 72 आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, 36 रेज़ टू पावर 7/2
36 रेस टू पावर 9/2 अपॉन 36 रेस टू पावर 5/2। अब 36 है और ये 2 है, देखो नीचे, ठीक है। तो 36 को पावर 2 में लिखेंगे तो 6 रेस टू पावर 2 होता है, क्योंकि 6 6 जा 36। ऐसे ही इस 36 को भी कर दिया, ऐसे ही इस 36 को भी कर दिया, इस वाले को, ठीक है। तो 6 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 7/2, 6 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 9/2, 6 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 5/2। अब क्या है भाई, पावर के ऊपर पावर आ गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दी, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी। 2 से होगा 2 कैंसिल, 2 से होगा 2 कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब नीचे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रहेगा 6 रेस टू पावर 7 और नीचे रहेगा और माइनस 6 रेस टू पावर 9 और इधर आ गया 6 रेस टू पावर 5। अब यहाँ इसके बाद क्या स्टेप आएगा, अब यहाँ पे आप फंस सकते हो कि कैसे करना है। तो इसके एक दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके करा देता हूँ मैं। जैसे अब नीचे 6 सॉरी नीचे 6 रेस टू पावर 5 है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो। ये देखो जैसे ये मैंने किया हुआ है, 6 रेस टू 5 ले लिया कॉमन, 5 तो आ गया बाहर, तो ये 7 था, कितना रह जाएगा 6 रेस टू पावर 2। अब इसमें से क्या आ गया, 5 बाहर आ गया, तो क्या रह गया 6 रेस टू पावर 4। तो और नीचे क्या था 6 रेस टू पावर 5 से 6 रेस टू पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में रहेगा 6 रेस टू पावर 2 और 6 रेस टू पावर 4। 6 रेस टू पावर 2 क्या होता है, 6 इंटू 6 36, और 6 रेस टू पावर 4 क्या होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। 4 बार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। जब इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा 1260, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब एक दूसरा तरीका मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको जल्दी से। जैसे हमारे पास ये स्टेप था, इस स्टेप के बाद यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो सा तरीका आपको आसान लगेगा उस तरीके से कर लेना। अब देखो, अब 6 रेस टू पावर 7 माइनस 6 रेस टू पावर 9 है, अपॉन 6 रेस टू पावर 5 है। इसका मतलब ये है कि 6 रेस टू पावर 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अलग अलग हम लिख सकते हैं 6 रेस टू पावर 7 डिवाइड 6 रेस टू पावर 5, फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर 6 रेस टू पावर 9 डिवाइड 6 रेस टू पावर 5, ऐसे हम कर सकते हैं। और जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, तो 7 माइनस 5 रह जाएगा 2, 6 रेस टू पावर 2। ऐसे ही ये भी डिवाइड कर रहा है 6 रेस टू पावर 9 को 6 रेस टू पावर 5, तो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और 6 रेस टू पावर 2 का मतलब क्या होता है, 6 रेस टू पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6, और 6 रेस टू पावर 4 का मतलब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 आ जाएगा 36, और इस 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1260। अब नहीं, 1296। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का हमने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया। जैसे मर्जी कर लो, आपकी इच्छा है, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक है। जो तरीका आपको इजी लगा उसी तरीके से आप कर लेना। अब सेकंड का 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट है ये, देखो कैसे करना है इसको, आसान है बिल्कुल। 4 इंटू 81 रेस टू पावर माइनस 1/2 ब्रैकेट 81 रेस टू पावर 1/2 प्लस 81 रेस टू पावर 3/2। अब ये 81 है और ये 2 है, इधर देखो 1/2 है ना, नीचे वाली देखनी है हमने, ठीक है। अब 81 को पावर 2 में कैसे लिखेंगे, 9 रेस टू पावर 2, क्योंकि 9 इंटू 9 क्या होता है 81। ऐसे इसको भी लिख दिया 9 रेस टू पावर 2 1/2, ऐसे इसको इस 81 को भी लिख दिया 9 रेस टू पावर 2 पावर 3/2। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, ये भी पावर के ऊपर पावर, ये भी पावर के ऊपर पावर, ठीक है। तो 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, इस 2 से हो जाएगा ये 2 कैंसिल, इस 2 से हो जाएगा ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगी 9 रेस टू पावर -1, और यहाँ पे रहेगा 9 रेस टू पावर 1 यानी कि 9, और यहाँ रहेगा 9 रेस टू पावर 3। अब 9 रेस टू पावर -1 है, माइनस तो हमें चाहिए नहीं, माइनस में नहीं चाहिए, तो इसका ले लो रेसिप्रोक कर लिया, हो जाएगा नीचे आ जाएगा ये 1 के, ठीक है, 1/9 बन गया, ये पॉजिटिव होगी। 9 का यहाँ पे 9 ही है, और 9 रेस टू पावर 3 का मतलब क्या होता है, 9 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 729। 729 में 9 ऐड करेंगे 738, और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ आ गया 738। 4 इंटू 1/9 इंटू 738, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 82 आ जाएगा, ठीक है। अब 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 328 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना, क्लासमेट्स में शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।